वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। दोस्तों, अब वक्त है समझने का। नंबर सिस्टम की यह दूसरी क्लास है। इससे पहले से क्लास हो चुकी है जिसमें कि हमने बेसिक रूल्स मैथमेटिक्स के समझा था, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इसे देखने से पहले आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि मैथ्स के बारे में आप अपनी एक बेसिक समझ विकसित कर सकें। हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उन बच्चों को सबसे अधिक होने वाला है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, या जो स्वयं को मैथ्स के लिए थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को हमने अरिहंत की बुक से तैयार किया हुआ दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो में हम मैथ्स के बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम देखेंगे, उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो हमारी यह वीडियो IAS CSET, राज्य PCS के CSET, SBI क्लर्क एवं PO, IBPS बैंक, SSC जिसमें कि CGL और CHSL की एग्ज़ाम आपकी होती है, LIC की एग्ज़ाम, NDA CDS की एग्ज़ाम, मैट की एग्ज़ाम, बैंक क्लर्क्स की एग्ज़ाम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि रेलवे। अभी आपको पता ही है कि रेलवे NTPC का पेपर चल रहा है, एवं जो बच्चे रेलवे NTPC CBT 2 देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी यह वीडियो जो है बहुत ही लाभकारी साबित होगी। ठीक है, इसके अलावा रेलवे की आपकी और एक एग्ज़ाम आने वाली है, जिसे जो कि RRC ग्रुप D के नाम से होने वाली है। ठीक है, उन बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। एवं विभिन्न प्रदेशों में होने वाली पुलिस की एग्ज़ाम, क्योंकि हमें पता है जो पुलिस की जो एग्ज़ाम होती है आरक्षक लेवल की, उनमें मैथ्स उतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, तथा जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे होते हैं वो अधिकतर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इन बच्चों को होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि आप एक पेन और पेपर ले लें, हेडिंग डालें संख्या पद्धति। और ठीक है, यह संख्या पद्धति की क्लास 2 है, जिसमें कि हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि वे नियम क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच। किसी भी संख्या की विभाज्यता की जांच जो है वह किस प्रकार से की जाती है, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं उससे कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराते चलूँगा। ठीक है, तो इत्मीनान से आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, तथा जो मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी साथ में आप करते चलिए। जहाँ आपको लगे कि मैं कुछ जल्दी बोल रहा हूँ या जल्दी कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की यह क्लास जो है दोस्तों, इसे आप अंत तक ज़रूर देखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास को अंत तक लेने के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आता है सिंप्लीफिकेशन में या मैथ्स में कहीं पर भी, तो वो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्यता, कि कोई भी संख्या जो है वह 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो कोई भी संख्या दोस्तों 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक, ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक क्या हो, एक सम अंक हो। अब सम अंक क्या होता है ये हमने अपनी पिछली क्लास में देखा हुआ। चलिए, मैं जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ, वो वीडियो आप बाद में जाकर देख लीजिएगा। सम अंक कहलाते हैं 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में इन 5 में से कोई भी डिजिट आता है तो वो अंक जो होता है क्या, वह सम अंक कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि 2 से विभाज्यता, तो कोई भी संख्या जो है चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, वह 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक कोई सम अंक होगा, अर्थात उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इन 5 अंक में से कोई एक होगा। चलिए अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे 5 नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ये बताना है कि यह 2 से विभाजित होंगे अथवा नहीं होंगे। तो ठीक है, पहला अंक मैंने लिख दिया यहाँ 12, दूसरा मैंने लिख दिया 76, तीसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया 55, और चौथा मैंने यहाँ पर लिख दिया 80। पाँचवा अंक मैं यहाँ पर और एक लिख देता हूँ 89। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो पहला अंक है, ठीक है दोस्तों, पहला अंक 12, यह 2 से विभाजित होगा अथवा नहीं होगा। तो इसका अंतिम अंक 2 है, अर्थात कि यह सम अंक है,
तो 2 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 76 में 6 जो लिखा हुआ है यह भी एक सम अंक है, अर्थात यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसमें जो अंतिम अंक है दोस्तों यह 5 है। अब 5 जो है एक सम संख्या नहीं है, 5 एक ऐसी संख्या है, एक विषम प्रकार की संख्या है, अर्थात यह 2 से विभाजित नहीं होगा। हमारा अगला अंक है 80, जीरो जो कि एक सम अंक की श्रेणी में आता है, अर्थात यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 89 में इकाई का अंक 9 है जो कि एक विषम संख्या है, अर्थात यह 2 से विभाजित नहीं होगा। आई होप कि आपको 2 से विभाजितता का जो नियम है यह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए हम अगला नियम देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, कि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, इस बात का पता हम कैसे लगाएं। तो कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी प्रकार मैं यहाँ पर कुछ 5 सवाल मैं आपके लिए देता हूँ। अब आपको बताना है कि वे संख्याएं जो है 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। पहली संख्या दोस्तों 33, आपकी दूसरी संख्या है 21, तीसरी संख्या है 3, 7, 2, 9, 0, 0, 3, 5, 1। ठीक है, बड़ी संख्या देखकर आपको घबराना नहीं है, इसे कैसे सॉल्व करना मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, चौथी संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, अब हमें इन चारों संख्या को बताना है कि यह संख्या जो है ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। चलिए मैं एक संख्या यहाँ पर और लिख देता हूँ, 5वीं संख्या, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ 3, 7, 2, 8, 0, 0, 3, 5 और 1। ठीक है, अब आपको बताना है कि पांचों संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 से विभाजितता के नियम में हमने यह पढ़ा कि अंकों का जो योग है यह 3 से विभाजित होना चाहिए, अर्थात हम इनके अंकों को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे जोड़ता हूँ 3 + 3 + 3 बराबर 6। अब हमें देखना है कि 6 जो होगा वह 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर 6 को मैं 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरी तरह विभाजित हो जाता है, अर्थात जो 33 होगी यह 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये सही है। उसी प्रकार 21, 2 + 1 बराबर 3, तो ये 3 से विभाजित है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार अब मैं इन्हें जोड़कर देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 7 कितना होता है, 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 3 22, 23 24, 24 और 1 25, 25 और 5 30। ठीक है, तो इन सभी अंकों का योग जो दोस्तों वो होता है 30। अब 30 3 से विभाजित है या नहीं, बिल्कुल विभाजित है, अर्थात यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगली संख्या 2, 3, 4, 2 और 3 5, 5 और 4 = 9, 9 भी 3 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारी ये जो संख्या बच जाती है, ठीक है, ये 3 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब है ना। तो हम इसे एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 7 और 3 10 और 2 12 और 8 20 और 3 23 और 1 24 और 5 29 29। ठीक है दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं 29 जो है वो 3 से पूरी तरह नहीं कटता है, अर्थात यह संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि 3 से विभाजितता की जांच हम किस प्रकार से करेंगे। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इन अंकों का आपस में योग करना है। अगर वह योग जो है 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा 3 से विभाजित जांच करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अंक क्या लिखा था आपके लिए, एक अंक मैंने आपके लिए लिखा था 3, 7, 2, 9, 0, 0, 3, 5, 1। ठीक है दोस्तों, आप क्या करें, या तो आप इन सारे अंकों को आपस में जोड़ लें और देख लें कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ जहाँ पर आपको यहाँ 3 दिखे या 3 से कटने वाली संख्या दिखे, जो संख्या 3 के पहाड़े में आती है, आप उन्हें यहीं पर कैंसिल कर दें। ठीक है, जैसे मैं ये 3 को मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 7 और 2, ठीक है दोस्तों, 7 और 2 9 होता है, यह 3 के पहाड़े में आता है, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ। 9 को मैं कैंसिल करता हूँ, 3 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यदि 5 और 1 6, ये भी 6 भी आपका 3 के पहाड़े में आता है, तो इन दोनों को भी मैं कैंसिल करता हूँ। अर्थात
इन संख्याओं में मुझे क्या करना है, 3 को या फिर 3 के सभी गुणज को आपस में कैंसिल कर देना है। अगर ये सारी संख्या कैंसिल हो जाती है तो अर्थात वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, सारी संख्याएं जो है वह 3 से कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नियम देखते हैं। आगे है 4 से विभाज्यता का नियम। अब हमें यह देखना है कोई भी संख्या जो है 4 से विभाजित तो होगी अथवा नहीं होगी। तो सिंपल ये, जैसे कि हमने 2 से विभाज्यता के नियम में देखा था कि अंतिम संख्या जो है वह क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, अर्थात 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, चाहे वह संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना। उसी प्रकार 4 से विभाज्यता के नियम में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, कितनी बड़ी क्यों ना, इसके अंतिम 2 अंक यानी कि ये जो 2 अंक हैं 64, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक जो हैं वह 4 से विभाजित तो होने चाहिए। तो वह संख्या 4 से विभाजित तो हो जाएगी। चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक संख्या मैं लेता हूँ दोस्तों 3332 और एक संख्या मैं ले लेता हूँ 415। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये संख्या जो क्या होगी, 4 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो हमें सिंपली क्या करना है कि अंतिम 2 संख्या हमें लेना है और 2 संख्या को 4 से हमें भाग दे देना है। ठीक है, अंतिम 2 संख्या मैंने ली, यदि मैंने 4 से भाग दे दिया, यह भाग यदि पूरी तरह चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी अथवा 4 से विभाजित नहीं होगी। तो मैं 4 से इसे काटता हूँ तो 4 8 32। अगर मैं 4 से इसे काटता हूँ तो यह पूरी तरह से नहीं कटता है, अर्थात यह संख्या जो होगी वो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी और यह संख्या जो है 4 से पूरी विभाजित नहीं होगी। अच्छा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में सिंपली कैलकुलेटर खोल लीजिए। ठीक है, 4 उसमें आप टाइप कीजिए 4 इंटू कोई भी एक बड़ी से बड़ी संख्या उसमें निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके अंतिम 2 संख्याओं को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, अगर वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह 4 से, या रैंडमली आप कोई नंबर भी लिख सकते हैं और अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करके देखिए। अगर वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5। ओके, 5 से विभाज्यता का नियम। अब कोई संख्या जो है दोस्तों वो 5 से तभी विभाजित होगी। ठीक है, जैसे यहाँ 2 संख्या लिखी हुई है, कोई संख्या जो है वह 5 से तभी विभाजित होगी जब उसकी अंतिम संख्या यानी कि इकाई का जो अंक है, यानी कि ये वाला अंक, ठीक है, ये वाला अंक, यह या तो 5 हो या तो 0 हो। ठीक है, आपको सिर्फ सिंपली एक इसी बात का ध्यान रखना है कि 5 से विभाज्यता के नियम में अंतिम अंक का 5 या 0 होना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इस बात का पता हम किस तरह लगाएं, तो कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 से भी विभाजित हो और वह 3 से भी विभाजित हो, अर्थात उस संख्या का 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को पास करना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को पास कर लेती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक संख्या ले लेते हैं 36912। ठीक है, अभी 2 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे कि इसका अंतिम अंक जो है वह सम होना चाहिए। तो अंतिम अंक हमारा क्या है, इकाई का अंक 2 है, अर्थात कि सम अंक है, अर्थात यह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो एक टेस्ट तो इसने पास कर लिया। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग जो है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, संख्या का क्या होना चाहिए, योग जो है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम का पालन यह करता है या नहीं करता है। चलिए मैं सबको जोड़ता हूँ। 3 और 6 क्या होता है दोस्तों, 9। ऐसे मैं काटता हूँ, 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, और 2 और 1 क्या होता है 3। तो अर्थात ये दोनों संख्याएं भी आपस में कट गई, अर्थात यह संख्या जो है 3 से भी विभाजित होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या, कौन सी संख्या, 36912 जो है यह 6 से भी विभाजित होगी। आई होप आपको मेरी यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सबसे अभी तक जितना वीडियो ये चल चुका है उन सब में यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे समझने वाला क्वेश्चन है 7 से विभाज्यता। ठीक है, कि कोई भी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, इस बात का पता हम कैसे लगाएं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए देखते हैं कितना ट्रिकी है। आप बस ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है,
अब कोई संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इस बात की जांच हम कैसे करें? तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो इसका अंतिम अंक है, यानी कि इसके इकाई का अंक, ठीक है, इस अंक का हमें दुगुना करना है। इसका क्या करना है? हमें दुगुना करना है। और जो अंक बच जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 4, इसे मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 4 2 9, ठीक है। तो ये जो अंतिम अंक है, इकाई का अंक, दोस्तों इसका क्या करना है? सबसे पहली बात आपको इसका करना है आपको दुगुना, ठीक है। और दूसरी बात, जो अंक इसमें बच जाते हैं, इसमें से क्या करना है? इसके दुगुने को आपको माइनस करना है। अब इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक कि हमें कोई एक 2 अंक की संख्या प्राप्त नहीं हो जाती है, ठीक है। तो जो अंख्या प्राप्त होगी, सॉरी, तथा अंतिम रूप से हमें जो संख्या प्राप्त होगी, हमें यह देखना है कि वह 7 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, है ना। वह संख्या क्या होनी चाहिए? 7 से विभाज्य होना चाहिए या तो फिर शून्य होना चाहिए। जिन लोगों को मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई, वो इस एग्जाम्पल को आप देखिए कि मैं उसे किस तरह से करता हूँ। अगर आप वो बात समझ जाएंगे तो आपको यह रूल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक संख्या है क्या? 2 4 2 9, ओके। 2 4 2 9 हमारे पास एक संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अंतिम अंक का आपको दुगुना करना है, ठीक है। तो अंतिम अंक मैंने दुगुना यहाँ पर कर दिया, 9 × 2। अंतिम अंक का दुगुना करने के बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ? 18 प्राप्त हुआ। अब इस 18 को मैं क्या करूँगा? इस बचे हुए अंक यानी कि 242 में से माइनस कर दूंगा दोस्तों। तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 224 प्राप्त होगा, ठीक है। अब मुझे वापस से क्या करना है? इस प्रोसेस को दोहराना है, यानी कि इसका जो अंतिम अंक है यानी कि 4, इसे मैं दुगुना करूँगा। 4 दूनी क्या हुआ दोस्तों? 8 हुआ। तो बचा हुआ अंक क्या है आपका? 22 में से मैंने इसे क्या कहते हैं? माइनस करता हूँ। मुझे क्या प्राप्त हुआ? 14 प्राप्त हुआ। अब मैं चेक करूँगा कि 14 जो है ये 7 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल विभाजित है। 7 × 2 14 होता है, ठीक है। अर्थात यह अंक जो है दिया हुआ है 2429, यह आपका 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए ठीक है, मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे ट्राई कीजिए कि वह 7 से विभाजित है अथवा नहीं है। आप लिखिए 46074। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है, पहली बात तो ये कि 46074, और दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है इसमें 3983। अब हम इनके विभाजिता की जांच हम करेंगे कि यह संख्या जो है 7 से विभाजित है या नहीं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस संख्या का जो है आपको 4 का क्या करना है? आपको दुगुना करना है। तो 4 दूनी कितना होता है दोस्तों? 8। और इस 8 को मैं क्या करूँगा? इसमें से माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 7 में से 8 गया, हमारे पास बचा 9, है ना। यहाँ कुछ था नहीं, यहाँ होगा 10, 10 में से 1 गया, बचा यहाँ पर 9, यहाँ बचा आपका 5, यहाँ बचा आपका 4। तो 9 दूनी दोस्तों कितना होता है? 18, ठीक है। इस 18 को मैं से बची हुई संख्या में से माइनस कर दूंगा। 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, और 4 की 4, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ भी 7 से डिवाइड करके देख सकता हूँ, पर उसे सिंपल करने के लिए कर देंगे, हम इसे वापस एक बार और रिपीट कर देंगे। तो 1 दूनी 2, माइनस किया मैंने इसे, 4 में से 2 गया 2, और ये 4 की 4। मुझे अंतिम रूप से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 42। क्या यह 7 से विभाजित है? बिल्कुल यह विभाजित है। 7 पाना 35 और 7 छका 42। 7 × 6 क्या होता है? 42 होता है, ठीक है। 7 के पहाड़े में आता है तथा 7 से विभाजित है, तो यह संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप यह प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी प्रकार मैं इसकी जांच करता हूँ। 3 का मैंने डबल किया, क्या है दोस्तों? 6, इसमें से इसे माइनस कर दिया, 8 में से 6 गया 2, 9, 3, ठीक है। 2 का मैंने डबल किया, कितना आया? 4, 9 में से 4 गया, बचा 5, और 3 की 3, और 7 पाना कितना होता है? 35, ठीक है। तो ये संख्या भी क्या होगी? आपका 7 से विभाजित हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको 7 से विभाजित का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है, ठीक है। अब कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो? 8 से विभाजित हो। इससे कोई संख्या लिखी हुई है, मान लेते हैं 257192, 257192, ठीक है। ये मैंने लिखा।
अब क्या करना है, हमें इसके अंतिम 3 अंक लेना है। ठीक है, यह इकाई का अंक कहलाता है, यह दहाई का अंक कहलाता है, सैकड़े का अंक कहलाता है। तो अंतिम 3 अंक को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर यह 8 से डिवाइड हो जाता है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। 192 डिवाइडेड बाई 8, 8 एक 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ 3 बचा आपका, ये हो गया 32 और 8 एक 8, 8 8 24, 8 चौका 32। तो ये पूरी तरह विभाजित हो गई, अर्थात यह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे चलाकर आप इसे सॉल्व करके देखिएगा ये 8 से विभाजित है या नहीं। ये मैं आपको लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। 44688, 44688। ठीक है, क्या करना है आपको, ये अंतिम 3 अंक लेना है, ये 8 से विभाजित है या नहीं आपको यह देखना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में ये संख्या 44688 8 से विभाजित होगी अथवा नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 9 से विभाज्यता का जो नियम है यह 3 से विभाज्यता के नियम के समान ही, अर्थात 3 से विभाज्यता के नियम में क्या था कि हम पूरे अंकों का योग करते थे और यह देखते थे कि वह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। यदि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी तो वह संख्या, पूरी संख्या जो है वह 3 से विभाज्य मानी जाती थी। उसी प्रकार हमें क्या करना है कि इन सारी संख्याओं का आपस में योग कर देना है। यदि यह योग जो है 9 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या भी 9 से विभाजित तो होगी। ठीक है, इस संख्या का योग किया हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 है, 9 है, 0 है, 3 है, 4, टोटल कितना है दोस्तों 18 आया। अब 18 9 से विभाजित है क्या, जी हाँ बिल्कुल विभाजित है। तो यह संख्या 29034 क्या होगी, यह 9 से विभाजित होगी। चलिए क्वेश्चन के लिए आप इसमें भी एक संख्या लिख लीजिए, है ना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में 9 से विभाजित है, मतलब क्वेश्चन के बाद आप कर दीजिएगा @9 और लिखिए यस और नो। ठीक है, संख्या लिखिए 20291895। ठीक है, आपको यह बताना है कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। 10 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल है। आप कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जो संख्या आपको दी गई है उसका अंतिम अंक जो है वह 0 है या नहीं। ठीक है, इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, यदि इकाई का अंक 0 नहीं है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह ये है 11 से विभाज्यता का नियम। इसे हम बहुत ही आराम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 11 से कोई संख्या जो है, दी हुई संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, इस बात की जांच कैसे करें। ठीक है, बड़ी समस्या है, एक बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम भाग देकर तो देख नहीं सकते, तो इसका नियम हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं करना है आपको इसमें। आपको क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है, ठीक है, उसमें सबसे अंतिम संख्या के ऊपर एक निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद एक संख्या छोड़ देनी है, उसके बाद निशान लगानी है, फिर एक संख्या छोड़ देनी है, उसके बाद निशान लगानी है, फिर एक संख्या छोड़ देनी है, उसके बाद निशान लगानी है। ठीक है, उसी प्रकार जो संख्या बच गई है उनमें नीचे की ओर आपको क्या करना है, मार्क कर देना है या निशान लगा देना है। अब ऊपर के मार्क वाले निशानों को आपको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने ऊपर मार्क किया हुआ है 7 पे, है ना, 2 पर मार्क किया हुआ है, 3 पर मार्क किया हुआ है, 2 पर मार्क किया हुआ है, तो इन सबको मैंने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जो नीचे की संख्या को मैंने मार्क किया हुआ नीचे की तरफ से, है ना, इस ओर से, उन सबको आपस में जोड़ देना है। तो ये है आपका 6, 7 और 1, इनको आपस में जोड़ दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपको 2 संख्याएं प्राप्त होगी। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपस में घटा देना है। ठीक है, अब घटाने के बाद जो आएगा वह या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या 11 का कोई गुणज, जैसे कि 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, जो भी है, तो 0 या 11 ही आएगा। तो इस संख्या को घटाने के बाद 0 या 11 आना चाहिए। यदि इन दोनों में से एक संख्या आती, 0 आता है या 11 आता है, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित तो होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 14 और 14, 14 माइनस 14 0, तो यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। चलिए इस क्वेश्चन की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारी बातों में थोड़ी और अधिक क्लियरिटी आ जाए। चलिए आप इसमें पहला लिखिएगा। ठीक है,
इसमें आप पहला लिखिए दोस्तों 7127, क्या लिखना है आपको, ये तो हो चुका है ना, इस चलिए इसे छोड़ दीजिए आप। अच्छा आप एक लिखिए 6258, आप इसमें लिखिएगा 62584018 ठीक है। अब इस क्वेश्चन में को मैं आपको दो तरीके से करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जो तरीका मैंने पहले बताया, पहले मैं उसे फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। इस अंतिम अंक संख्या से मैं आपको निशान लगाना मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, ओके। ये मैं निशान लगाता हूँ, जो बची हुई संख्या उन्हें मैंने नीचे की ओर मार्क कर दिया। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, चलिए मैं इसे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इन निशान को मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, है ना। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। कलर यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, या मैं गोला लगा देता हूँ इनको, है ना। सॉरी गोला लगाने में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये मैंने मार्क किया 2 पर, 1 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। जो बच गया उसमें 2 बच गया है हमारा, 8 बच गया है, 0 बच गया है, 8 बच गया है, ठीक है। अब इन संख्या को मैं आपस में जोड़ लेता हूँ। जब ऊपर की संख्याओं को मैं आपस में जोड़ रहा हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, 2 and 1 3, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 दोस्तों आया मेरा 18, राइट। अब नीचे की संख्याओं का मैं योग कर लेता हूँ। नीचे की संख्या में 8, उसके बाद 0 है आपका, 8 के बाद आपका 0 है, 8 और 8 16, 16 और 2 18, तो ये मेरा 18 है। अब इन दोनों संख्याओं को यदि मैं आपस में माइनस करता हूँ तो क्या आता है, 0 आता है। अर्थात यह संख्या क्या होगी, यह संख्या यानी कि 62584018 यह संख्या जो हुई 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह तो हो गया आपका दोस्तों पहला तरीका, है ना। अब दूसरा तरीका क्या है आपको वो देखना है, ठीक है। तो इस संख्या को मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ 62584018 पहला तरीका यह निशान वाला हो गया दोस्तों कि मार्क करना है। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को आपको माइनस करना है और उससे आपको लिखते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने क्या किया 6 - 2, 6 - 2 क्या आया मेरा दोस्तों 4 आया, ठीक है। किसका 4 आया, प्लस का 4 आया। अब मुझे करना है 2 - 5, 2 - 5 में करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर बीच में माइनस का 3 आएगा, ठीक है। 5 - 8 में यदि करता हूँ तो क्या आएगा, मुझे प्राप्त होगा माइनस का 3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 8 - 4 करूँगा तो मुझे प्लस का 4 प्राप्त होगा। 4 - 0 में करूँगा, 4 - 0 में करूँगा तो मुझे फिर से क्या होगा, प्लस का 4 प्राप्त होगा। 0 में से 1 करूँगा तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। 1 में से 8 करूँगा तो माइनस का 7 प्राप्त होगा। 8 में से 2 करूँगा माइनस तो मुझे प्लस का 6 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस वाले को जोड़ लूँगा और माइनस वाले को मैं जोड़ लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 6, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया मेरा 6 और ये 4 10 और 4 14 और 4 18। देख रहे हैं ऊपर जो संख्या आई थी वही आई है। उसी प्रकार 7 - 7, माइनस का 7, माइनस का 1 क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया। और यह माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना हो गया आपका, माइनस का 18, ठीक है। 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 1 7 और 7 14। सॉरी दोस्तों कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं इसे फिर से आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, है ना। इन्हें मैं सारा मिटा देता हूँ। 11 से विभाज्यता के नियम में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, है ना। इस संख्या को मैं दोबारा लिख देता हूँ। संख्या मेरे पास क्या है, संख्या है 62584018, ठीक है। यही संख्या मैंने अभी ली थी। चलिए अब मैं करता हूँ 6 - 2, थोड़ा अच्छे से करते हैं। 6 - 2 में करता हूँ तो क्या होगा, मुझे प्लस का 4 प्राप्त होगा, ठीक है। यदि मैं 2 - 5 करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3 प्राप्त होगा। 5 - 8 में यदि करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा,
ये प्लस का 4 क्यों मिला था यार? अरे यार शिट 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 शिट, गड़बड़ हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भूल गया था दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ आपसे, है ना। ठीक है, 11 से विभाजित के नियम का दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखिएगा, इस बारे बिल्कुल सही है। ये संख्या आप लिखिए 625840 182। ठीक है, इसमें हम दो तरीके देख रहे थे। पहला तरीका था हमारा मार्किंग वाला, जिसमें हम क्या कर रहे थे, कि एक संख्या को इकाई की तरफ से हमने इसे मार्क चालू किया और एक छोड़ छोड़ करके हम इसमें मार्किंग कर रहे थे। इन्हें आपस में हम ऐड कर रहे थे, जो बच गया उन्हें हम नीचे की ओर मार्क कर रहे थे, इन्हें भी हम आपस में ऐड कर रहे थे। जो हमें प्राप्त हो रहा था, ठीक है, इसमें हम क्या प्राप्त हो रहा था, प्लस का 80 और यहाँ पर भी हमें 18 प्राप्त हो रहा था। अभी इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपस में हमें घटाना है। तो जो प्राप्त होता है वो या तो 0 प्राप्त होना चाहिए या हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें 11 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यदि हमें 0 या 11 मिलता है तो ये संख्या क्या होगी, 0 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं इसमें दूसरा तरीका। अब आपको दूसरे तरीके में क्या करना है, दूसरे तरीके में आपको ये मार्किंग नहीं करनी है। ये मार्किंग मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मार्किंग आपको क्या करनी है, हटा देनी है, नहीं करनी है ना। आप क्या करना है, आपको इसमें दो दो संख्याओं के पेयर बनाना है। ठीक है, ये दो संख्याओं का पेयर हो गया, ये दो संख्याओं का पेयर होगा, ये दो संख्याओं का पेयर हो गया, दो संख्याओं का पेयर हो गया। पेयर बनाना हमें इस तरफ से ही चालू करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को सिंपली घटा देंगे। तो इसमें से मैंने इसे घटाया, 6 में से मैंने 2 घटाया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, प्लस का 4 प्राप्त हुआ। 5 में से मैंने 8 घटाया तो मुझे माइनस का 3 मिला। 4 में से 0 घटाया तो मुझे प्लस का 4 मिला। 1 में से 8 मैंने घटाया तो मुझे माइनस का 7 मिला। और अंतिम अंक को हमें अगर कोई बच जाती है तो हमें जैसे का वैसा हमें इसे लिख देना है प्लस में। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, प्लस प्लस वालों को आपस में ऐड कर लूँगा। ठीक है, प्लस का 4, या इसे आप सिंप्लीफिकेशन के मेथड से भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 7 प्लस का 2। ठीक है, ये या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा तरीका था। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बीच में हम थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 12 से विभाजित का नियम, कि कोई संख्या 12 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो किसी संख्या के 12 से विभाजित के नियम की जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 और 4 दोनों से अलग अलग पूरी तरह विभाजित हो। 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अंकों का जो योग है, इस अंकों का जो योग है, यानी कि 6 + 1 + 7 + 8 + 8, यह क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। और 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है इसके जो अंतिम दो अंक हैं, यानी कि 8 और 8, यह 4 से पूरी तरह विभाजित तो होने चाहिए। यदि यह दोनों नियम यह फॉलो करता है तो वह संख्या क्या होगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो 6 1 7 8 8। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ हमारा, 6 + 1 6 और 1 7 और 7 14। ठीक है, ये 8 और 8 16, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 16 हो गया। ठीक है, दोनों का आपस में ऐड करूँगा, 6 और 4 10 की 0, हाथ का 1 1 है ना, 1 और 1 2 और 1 3, तो टोटल क्या आ गया दोस्तों, इनका योग 30। 30 के 3 से विभाजित है, जी हाँ बिल्कुल विभाजित है। अगर मैं 88 अंतिम दो अंक ले लूँ, 88/4 करूँ तो भी यह 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, कि अर्थात यह संख्या जो है 61788 यह 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप इसका एक होमवर्क लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आप मुझे लिख लीजिए 12 से विभाजित का। ठीक है, ये है दोस्तों 68184। ठीक है, आप लिख लीजिए 68184। आपको यह बताना है कि यह 12 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। ठीक है,
इसके लिए आप क्या करना है, एक तो आपको 3 से विभाज्यता की जांच करनी है, दूसरा जो आपका काम आपको ये करना है कि 4 से विभाज्यता की आपको जांच करनी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगला देखते हैं 13 से विभाज्यता का नियम कि 13 से कोई संख्या विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, इस बात का पता हम कैसे लगाएं। तो इस बात के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो जैसा हमने 7 के नियम में किया था, 7 के नियम में हमने क्या किया था, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि अंतिम अंक को हमने दुगुना करके बचे हुए अंक में से माइनस किया था। ठीक है, ऐसा करते करते हमने छोटा कर लिया था। उस प्रोसेस को हमें बार बार दोहराना है, एक छोटी संख्या लेकर आनी है और देखना है कि छोटी संख्या 7 से विभाजित थी या नहीं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हमें क्या करना है, 13 से विभाज्यता के नियम में जो भी संख्या आपको दी हुई हो, ठीक है, इसके अंतिम अंक में यानी कि इकाई के अंक में यानी कि इस 9 में आपको क्या करना है कि 4 से गुणा करना है और बची हुई संख्या में आपको इसे जोड़ देना है। ठीक है, अब यह प्रोसेस आपको रिपीट एंड रिपीट करना है। जैसे 6, 8, 9 का यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसमें इकाई का अंक कितना दोस्तों 9 है ना। तो 9 को यदि मैं 4 से गुना करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा। अब 36 को मुझे क्या करना है, बची हुई संख्या यानी कि 6, 8 में मुझे ऐड कर देना है। क्या आया, 104। ठीक है दोस्तों, वही प्रोसेस हमें दोबारा दोहरानी है। जो अंतिम संख्या यानी कि 4, इस 4 को मैंने क्या किया, 4 से गुणा किया, मुझे क्या प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। बची हुई संख्या 10 थी, इसे मैंने इसे जोड़ दिया, मुझे क्या प्राप्त हुआ, 26। अब हमें यह देखना है कि 13 से विभाजित है या नहीं। 26/13 करके बिल्कुल पूरी तरह कट जाता है, तो अर्थात यह संख्या जो होगी 689, ठीक है, अर्थात यह संख्या जो है 689 यह क्या होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6 और 7 ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने इसमें क्या किया, इस 7 का मैंने 4 गुना किया, 7 जो कितना होता है दोस्तों, 28। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ, 6 और 8, 14 की 4, हाथ का 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8 और ये 8 की 8। ठीक है, इससे हमें 4 क्या करना है, 4 गुना करना है, 16। ठीक है, ऐड कर देना है मुझे इसमें, 8 और 6 14 की 4, हाथ का 1, 8 और 1 9 और 1 10, 104। अभी हमने देखा था यहाँ पर ये 104 आया हुआ है। ठीक है, इससे हम आगे प्रोसेस में करूँगा तो 26 आएगा, अर्थात यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 8567। यह संख्या भी आपकी 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 14 से विभाज्यता का नियम कि कोई संख्या जो है वह 14 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। ठीक है, तो किसी संख्या को 14 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 से और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब 2 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमने क्या देखा था कि अंतिम अंक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 4 है ना। 6384 में, इस 6384 में अंतिम अंक 4 है, अर्थात यह 2 से विभाज्यता के नियम का पालन करती है। उसी प्रकार 7 से विभाज्यता के नियम को मैं एक बार आपके लिए यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं, तो क्या था ये, आपको क्या करना है कि अंतिम अंक आपको दुगुना करना है, 4 दूनी 8, और इसमें से आपको क्या कर देना है, इसे माइनस कर देना। तो 8 में से 8 गया दोस्तों 0, ये बचा आपका 3 और ये आपका आ गया आपका 6। ठीक है, अब सिंपली मैं इसे 7 से यहीं पर काट देता हूँ क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 63 7 से कट रहा है ना। 7 9 क्या होता है, 63। ठीक है, अर्थात यह संख्या जो क्या होगी आपकी 7 से विभाज्यता के नियम का भी पालन करेगी। अब यह संख्या जो है 2 और 7 दोनों से विभाज्यता के नियम का पालन कर रही है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह 14 से भी विभाज्यता के नियम का पालन करेगी, अर्थात कि यह संख्या 6384 जो है यह 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 15 से विभाज्यता का नियम। अब कोई संख्या 15 से कब विभाजित होगी, अब तभी विभाजित होगी भाई साहब जब वह संख्या क्या होगी, 5 से और 3 से पूरी तरह विभाजित हो, है ना। दोनों संख्याओं से 5 और 3 से अलग अलग पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अब 3 से विभाज्यता के नियम में हम क्या करते हैं कि जो संख्या दी हुई होती है इन सभी संख्याओं को आपस में हम जोड़ लेंगे, या जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हमें होगी यदि वह संख्या 3 से विभाजित होती है तो ये 3 से भाज्यता के नियम का पालन करेगी, और अंतिम संख्या यदि 5 या 0 है तो वह 5 से विभाज्यता के नियम का पालन करेगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह संख्या जो है वह 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 17 से विभाज्यता का नियम।
अब कोई संख्या 17 से तभी विभाजित होगी कब, जब उस संख्या के अंतिम अंक को, यानी कि इकाई के अंक को दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे 13 से विभाज्यता के नियम की तरह ही इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी बात आपको ध्यान रखनी, इसे 5 से गुणा करेंगे। 13 में हम क्या कर रहे थे, इसे हम 4 से गुणा कर रहे थे और प्लस कर रहे थे, इसमें हम 5 से गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। चलिए 731 का देखते हैं। अंतिम अंक क्या है दोस्तों, 1 है, इसमें 5 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 5 ही आएगा। अब इसे बची हुई संख्या में से मैं इसे माइनस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 3 में से 5 गया, 13 में से 5 गया दोस्तों, तो क्या आता है मेरे पास 68 आ जाता है अंतिम रूप से, है ना। अब 68 जो है 17 से पूरी तरह विभाजित है, अर्थात यह संख्या 731 क्या होगी, 17 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। आप लिखिए 96186, 96186, इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमने क्या कर रहे थे, इसमें 5 का गुणा कर रहे थे, जो अंतिम अंक है यानी कि इकाई के अंक में 5 का गुणा क्या आता है, 5 6 30, इसे मैंने आपस में जोड़ दिया, घटा दिया। 8 की 8, 11 में से 8 गया, 11 में से 3 गया, 8 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ बचता है आपका 5, यहाँ बचता है आपका 9। ठीक है दोस्तों, 9588, अंतिम अंक क्या है आपका 8, 8 पंचे 40, 8 की 8, 5 में से 4 गया 1, 9 की 9। ठीक है दोस्तों, फिर वही 8 पंजा 40, इसे मैं घटा दूंगा तो 1 की 1 आएगी, 9 में से 4 गया 70। अब इसे मैं 17 से डिवाइड कर देता हूँ, 17 दूनी 34 दिया 51, 3 बार में पूरी तरह कट जाता है। अर्थात यह संख्या जो है, कौन सी संख्या, ये संख्या जो है 96186, यह 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर मैंने कुछ जल्द में कह दिया हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, है ना। इसकी प्रैक्टिस सेट जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम फिर से एक बार कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 18 से विभाज्यता का नियम। अब ये जो अंतिम जो है विभाज्यता के नियम, यह इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट थे वो हमारे समाप्त हो गए हैं। इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए जब तक हम इन्हें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब कोई संख्या 18 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या सम हो। पहली बात कि वह संख्या सम होनी चाहिए, यानी कि इकाई का अंक एक सम अंक होना चाहिए। और दूसरी बात, वह 9 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि अंकों का जो योग है वह 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 25 से विभाज्यता का नियम। 25 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या, ठीक है, कितने अंकों से बनी हुई, अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि किसी संख्या में अंतिम का जो अंक है, ये जो 2 अंक है अंतिम का, ये या तो 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए, या 00 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 88 से विभाज्यता के नियम में हमें इस बात का ध्यान रखना कि वह संख्या क्या किससे विभाजित होना चाहिए, एक तो वह 8 से विभाजित होना चाहिए और वह संख्या 11 से विभाजित होना चाहिए। यदि दोनों से विभाजित है तो हम यह कह सकते हैं कि वह संख्या 88 से विभाजित हो जाएगी। 125 से विभाज्यता का नियम, ये कोई भी संख्या 125 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के जो अंतिम 3 अंक हों, या तो वह 000 हो, यानी कि 000 हो, ठीक है, या अंतिम अंक जो है वह 125 से पूरी तरह विभाजित हो। तो अंतिम 3 अंकों की भाज्यता हमें इसमें चेक करनी है, इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो दोस्तों इसी प्रकार ये आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पार्ट 2 विभाज्यता के नियम को पूरी तरह से पढ़ लिया है। उनके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको इसमें 11 से विभाज्यता के नियम का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात 7 से विभाज्यता के नियम, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार 13 और 17, इन 4 के विभाज्यता के नियम को आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। बाकी सब कुछ तो सिंपल है। चलिए इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो दोस्तों समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।